हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड इज एडवोकेट प्रियंका शर्मा। आज हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, बार काउंसिल के बारे में। जिन स्टूडेंट्स की बीएलएलबी फाइनल हो चुकी है और वो बार काउंसिल में जो है वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, या जिसकी एलएलबी कंप्लीट हो गई है वो बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, इसमें क्या होगा, आप डायरेक्टली गूगल से जो है वो बार काउंसिल का जो है फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करना, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बार काउंसिल ऑफ वो जिस भी स्टेट का आपको चाहिए होगा, महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, जो भी स्टेट का आपको चाहिए होगा, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगी उसकी पीडीएफ। आप क्या करेंगे, वहां से फॉर्म डाउनलोड करेंगे। ठीक है। अब क्या है, इसका फीस स्ट्रक्चर भी जो है वो चेंज हो गया है। 750 रुपीज आपकी जा रही है, 600 रुपीज की एक डीडी बनेगी आपकी, एक बनेगी आपकी 150 रुपीज की, और साथ में आपका एक 500 रुपीज का जो है वो स्टैम्प पेपर जाता है। हर एक स्टेट का अलग अलग प्रोसीजर है, लेकिन जो फीस है बार काउंसिल की वो अब हो गई है 750 रुपीज। तो उसके बाद क्या होगा, आपका जो है फॉर्म जो आप वगैरह फिल करके सबमिट करेंगे, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली जाकर दे सकते हैं जो भी आपका बार काउंसिल होगा। जैसे कोई उत्तर प्रदेश का है किसी का, तो वो डायरेक्टली जाकर दे सकता है। अगर उसको कोई इशू आ रहा है तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली या तो स्पीड पोस्ट कर दे, ठीक है, या फिर आपके कोई रिलेटिव्स वगैरह हैं जो वहाँ जा रहे हैं, इलाहाबाद में है, जैसे कि बार काउंसिल ऑफ यूपी का जो जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो जाते हैं, वो इलाहाबाद जाते हैं, तो आप किसी भी अपने रिलेटिव्स के थ्रू जो है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, आपका फॉर्म सबमिट हो गया। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको क्या करना होगा, प्रिपरेशन करना थोड़ा बहुत स्टार्ट करना होगा। मेनली आप इसमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, बीएनएस पढ़ लीजिए, बीएनएसएस पढ़ लीजिए, बीएसए पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये न्यू क्रिमिनल लॉ जो हमारे 3 हैं 2023 में जो भी इंट्रोड्यूस किया है, वो आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाइएगा। और होपलेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका फॉर्म सबमिट होने के 2-3 महीने बाद ही आपको एक कॉल आएगी, आपको वो कॉल अटेंड करनी होगी, एंड वो आपको सेंटर बताएंगे कि आपका इस यहाँ पे आपका सेंटर आया है, तो आप वहाँ क्या डायरेक्टली जाके इंटरव्यू देना है आपको। उस स्टेट में क्या है, आप ना जब भी जाएं तो एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाएं, जिससे कि लगना चाहिए कि हाँ आप एक वकील हैं, तो वो मतलब टीचर्स को दिखनी चाहिए आपकी एक पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी जो है वो बहुत मैटर करती है आपके इस इंटरव्यू में। इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो है वो आप मेनली कॉन्स्टिट्यूशन से ले सकते हैं, आर्टिकल्स ले सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 क्या होता है, आर्टिकल 126 क्या होगा। ठीक है, जो भी आपके आर्टिकल्स वगैरह नॉर्मल नॉर्मल जो मेन मेन आर्टिकल हैं, आर्टिकल 14 क्या होता है, ठीक है, आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच क्या होता है, वो आप पढ़ के जाइएगा। और बीएनएसएस में जो सेक्शंस आए हैं, बीएनएस में जो सेक्शंस आए हैं, मेनली जो बहुत कॉमन सेक्शंस हैं, मर्डर के सेक्शंस, किडनैपिंग के सेक्शंस, रेप के सेक्शंस, ये जो हैं आप थोड़ा बहुत देख कर जाइएगा, क्योंकि बहुत ईजी इंटरव्यू है। ऐसा कुछ नहीं है कि ईजी नहीं है, बट आपको क्या एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप करने के लिए क्या होता है, वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़े जाएंगे, आपको लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन चला जाएगा। इसलिए आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन नहीं करना है, थोड़ा बहुत आप पढ़ के जाइएगा। मेनली जो है, मैंने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का जो इंटरव्यू फेस किया है उसमें मैं पढ़ के गई थी, बट जो एग्जामिनर्स की मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछता है नहीं पूछता है। इट्स ऑल ओवर डिपेंड ऑन द एग्जामिनर। तो आपको क्या करना है, आप इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे नॉर्मली पूछा, मेरा इंट्रोडक्शन पूछा था, एंड फैमिली के बारे में पूछ लिया, एंड देन उन्होंने कुछ पूछा नहीं। बट जो एक एग्जामिनर के साथ साथ 2 एग्जामिनर और बैठे हुए थे, तो उन्होंने जो है वो बच्चों से और भी क्वेश्चन पूछ रहे थे। वो बच्चे मुझे बता रहे थे, मैंने उनसे पूछा था कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे, तो उन्होंने मेनली बताया कि बीएनएस में से, आपके भारतीय न्याय संहिता में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आर्टिकल 32 क्या होता है। ठीक है, रिट वगैरह पूछी जा रही हैं आपको, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, टर्शियरी, ये सारी रिट्स 5 टाइप की ऑफ रिट्स हैं, आप पढ़ लेना, देख कर जाना। मेनली बहुत तो सिंपल इंटरव्यू, आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर स्टूडेंट्स को फॉर्म वगैरह नहीं मिलता है बार काउंसिल को, तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, मैं डायरेक्टली इनबॉक्स में ही आपको पीडीएफ्स वगैरह जो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी करनी पड़ रही है, तो मुझे आप डायरेक्टली बता सकते हैं। अब जिन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू क्लियर हो गया है, इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आप रिजल्ट कैसे चेक करेंगे, इसके लिए मैं एक वीडियो जो है वो मैंने अपडेट कर रखी है, वहाँ से डायरेक्टली जाकर जो है अपना इंटरव्यू
का रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं, पास हुए हैं फेल हुए हैं वो आप चेक कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।